हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, आई एम नितिन सर। कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 मार्केटिंग बहुत अच्छे ढंग से समझा होगा। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। आज लेक्चर के एंड में मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो सीबीएसई एग्जाम्स के अंदर नॉर्मली दूसरे या तीसरे साल में रिपीट हो जाता है। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सचेंज की इंपॉर्टेंट कंडीशंस करेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सचेंज का मीनिंग कर लिया था। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्रोसेस और मार्केटिंग और सेलिंग के बीच का डिफरेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट कंडीशंस ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये तो समझ लिया था कि जब भी कोई शॉपकीपर हमें कोई या कोई कंपनी हमें कोई प्रोडक्ट बेचती है तो हम इन रिटर्न उसको उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट कुछ वैल्यू ऑफर करते हैं। दिस इज एक्सचेंज। यू आर अ टेक स्टोर लुकिंग फॉर अ न्यू लैपटॉप। आप एक बायर हैं और आप एक नया लैपटॉप खरीदना चाहते हैं। द स्टोर ओनर सेज हैज अ स्लीक मॉडल एंड यू आर विलिंग टू एक्सचेंज योर मनी फॉर द लैपटॉप। यहां पर स्टोर ओनर के पास एक बहुत अच्छा लैपटॉप है आपके लिए, स्लीक सा एक अच्छे मॉडल का, और आप उसे खरीदना चाहते हैं और इन रिटर्न आप पैसे भी उसको देना चाहते हैं। Both of you can communicate about the laptop features and negotiate the terms of the deal. अब यहां पर सेलर और बायर दोनों के दोनों लैपटॉप के फीचर्स के बारे में बात करते हैं और एक दूसरे के साथ इस डील को फाइनलाइज करते हैं। If both agree and willingly decided to make the exchange, it is successfully transaction based on mutual consent and values. अब दोनों के दोनों बिल्कुल विलिंग हो जाते हैं इस डील को फाइनल करने के लिए और आपस में सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन करते हैं और म्यूचुअल कंसेंट से इस डील को फाइनल कर देते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं उस डील में आपने क्या क्या चीजें फाइनल करी हैं, उनमें किन किन चीजों को हमें कंडीशंस में रखना है, मतलब एक्सचेंज की कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए किसी भी डील को फाइनल करने के लिए एक बायर और सेलर के बीच में। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि टू पार्टीज होनी चाहिए। फॉर अ स्मूथ एक्सचेंज देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज, एक बायर और एक सेलर। मतलब डील कभी भी सिंगल पार्टी के थ्रू नहीं होती, वहां पर दो पार्टीज होनी चाहिए, एक बायर और एक सेलर। Offering valuable goods, each participant needs to bring something valuable to the trade floor. The seller presents a product and in return the buyer offers something valuable, usually money. यहां पर दोनों के पास एक्सचेंज करने के लिए वैल्यूएबल गुड्स होने चाहिए। बायर के पास बायर के पास खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए और सेलर के पास बेचने के लिए प्रोडक्ट होना चाहिए। Communication and delivery. Effective communication and delivery skills are crucial. आप एक शॉप पर गए, वहां पर आपने प्रोडक्ट ले लिया लेकिन वहां पर कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाया तो हम इसे एक्सचेंज की कंडीशन नहीं मानेंगे। इमेजिन यू ट्राइंग टू ट्रेड, इफ यू कांट टॉक और get your product to the other person, both parties need to communicate well and ensure smooth delivery. जब तक आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगा बायर और सेलर का, हम इसे एक्सचेंज नहीं मानेंगे। फ्रीडम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑफर। बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी शॉप पर जाते हैं, शॉपकीपर आपके सामने नंबर ऑफ आर्टिकल्स रख देता है किसी भी चीज के जो आप लेना चाहते हैं, मगर आपको वो आर्टिकल पसंद नहीं आता। अब आप सोचते हैं कि भाई शॉपकीपर ने तो बहुत मेहनत करी है, मैं इस मेहनत की वजह से कोई एक आध प्रोडक्ट ले ही लेता हूं। तो यहां पर हम उसे एक्सचेंज नहीं कहेंगे, क्योंकि एक्सचेंज के अंदर एवरीबडी इज फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। एवरी पार्टिसिपेंट हैज द फ्रीडम टू से यस और नो टू द ट्रेड ऑफर। आप शॉपकीपर के साथ डील करते हुए उसे यस या नो बोल सकते हैं, भले ही शॉपकीपर ने आपको कितने भी आर्टिकल्स दिखाने में टाइम एंगेज किया हो। नो वन शुड फील कंपेल्ड टू मेक द एक्सचेंज। आपको कोई भी एक्सचेंज के लिए फोर्स नहीं कर सकता। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि दुकानदार या कंपनी ने आपको सामान जबरदस्ती दिया है। इट इज ऑल अबाउट हैविंग द लिबर्टी टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द डील, willingness to transact. Both parties must be eager to enter into the transaction.
द डिसीजन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर शुड बी बेस्ड ऑन अ वॉलंटरी चॉइस। यहाँ पर डिसीजन जो है वॉलंटरी होना चाहिए, यहाँ पर किसी के साथ कोई भी फोर्स नहीं होना चाहिए, कोई कंपल्शन या कोई भी कंडीशन किसी भी एक्सचेंज में नहीं होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन मार्केटिंग मैनेजमेंट। आप लोगों ने जब से इस चैप्टर का लेक्चर शुरू करा तो कहीं ना कहीं आप बार बार सोच रहे थे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। सो फाइनली आंसर आपके सामने है। इमेजिन यू आर इन चार्ज ऑफ ए कंपनी दैट मेक स्मार्टफोन। आप एक ऐसी कंपनी के इंचार्ज हैं जो स्मार्टफोन्स बना रही है। इन मार्केटिंग मैनेजमेंट यू डिसाइड हु योर टारगेट कस्टमर्स आर। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट में आप सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके कस्टमर्स कौन है, आपकी क्लाइंटेज किस एज ग्रुप की है, किस टाइप के फीचर्स वो पसंद करेंगे। हाउ मच योर फोन शुड कॉस्ट, आपका फोन किस कॉस्ट का होना चाहिए। हाउ टू प्रमोट देम, इस फोन को हम एडवर्टीजमेंट या पर्सनल सेलिंग के थ्रू कैसे प्रमोट कर सकते हैं। एंड वेयर टू सेल देम, और कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हम इस प्रोडक्ट को कहां बेचें, ऑफलाइन बेचें या ऑनलाइन बेचें। यू वॉन्ट टू क्रिएट एन एनवायरमेंट कीप योर कस्टमर्स कमिंग बैक, और इसके अलावा आपको आफ्टर सेल सर्विसेज देनी पड़ेगी कस्टमर्स को, ताकि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होने के बाद सेल को तो रिपीट करे ही करे, इसके अलावा वो आगे प्रोडक्ट को भी रेकमेंड करे। एंड मेक योर फोन टू द टॉप चॉइस, दैट्स द मैजिक ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो अगर आप देखें मार्केटिंग मैनेजमेंट आपकी प्रोडक्शन करने से पहले से शुरू होकर सामान बेचने के बाद तक चल रही है। So marketing management isn't just about marketing, it is the whole deal of planning, organizing, directing, controlling, pricing, promotion to create exchange that satisfy individual and organizational goal. Marketing management अपने आप में एक complete package है, directing, controlling, pricing, promotion. In simple terms, it's the art of making sure stuff gets from the maker to the user smoothly. सिंपली प्रोडक्ट जहां से बना है वहां से नीड कस्टमर्स की पूरा करता हुआ कस्टमर्स तक पहुंचे। Thus, the marketing management is not only concerned with creating demand but with managing the demand effectively. तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम सिर्फ डिमांड को जनरेट ही नहीं करते बल्कि उस डिमांड को पूरा मैनेज करने की कोशिश भी करते हैं एज पर द सिचुएशन इन द मार्केट। तो अब तक हम लोगों ने मार्केटिंग मैनेजमेंट में ये बात समझ ली है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट एक बहुत वाइडर कंसेप्ट है, सेलिंग एक बहुत ही छोटा और नैरो कंसेप्ट है हमारा। इसी चीज को हम लोग अब आगे क्वेश्चन के अंदर करेंगे जब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग और सेलिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। लेट्स से यू आर इन चार्ज ऑफ ए कंपनी दैट सेल फिटनेस ट्रैकर्स। आप एक कंपनी के इंचार्ज हैं जो फिटनेस ट्रैकर्स को सेल करती है, और अभी तक मैंने आपको बहुत सारी कंपनियों का मालिक तो बना ही दिया है। तो यहां पर एक थम्स तो बनता ही है। योर टारगेट मार्केट इज हेल्थ कॉन्शियस फॉर हु वांट टू स्टे फिट। आपकी टारगेट मार्केट बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस है, और क्योंकि वो फिटनेस से रिलेटेड है, फिटनेस लवर है, तो नेचुरल है वो स्टे फिट की थ्योरी पर रहते हैं। अब आपका गोल क्या है? मेक देम नॉट जस्ट बाय योर ट्रैकर बट ऑल्सो स्टिक विद योर ब्रांड। आपका मेन टारगेट ये है कि वो सिर्फ आपके प्रोडक्ट को एक बार खरीदे ही नहीं बल्कि उसकी सेल को बार बार रिपीट भी करे। Do this by creating feature they love, maybe offering personalized fitness tips through the tracker and telling everyone how awesome your product is. अब इस चीज के लिए कस्टमर को आप पर्सनल सर्विसेज दें और उन्हें ये बता सकते हैं कि आपका जो ये प्रोडक्ट है, ट्रैकर है, उनके लिए कितना वर्थफुल है। That's marketing management at its finest. Choosing a market, keeping customer happy and making your business thrive. तो अल्टीमेटली मार्केटिंग में आपने मार्केट को चूज करा, कस्टमर्स को ग्रो करा क्योंकि आप उन्हें हैप्पी रख रहे हैं, और आपने अपने बिजनेस को और ज्यादा फ्लरिश करा। तो अल्टीमेटली इस एग्जांपल से हम लोगों ने एक बात तो निकाली कि मार्केटिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें कुछ कंडीशंस आती हैं, और वो कंडीशंस क्या हैं? फर्स्ट, चूजिंग अ टारगेट मार्केट। अब मार्केटियर ऑलवेज चूज टू टारगेट मार्केट। मार्केटियर का हमेशा काम होता है टारगेट कस्टमर्स को लेना, मतलब अपने कस्टमर्स को टारगेट करना कि वो किस एज ग्रुप के हैं, कौन सी क्लाइंटेज को हम कैच कर सकते हैं। For instance, a clothing manufacturing might decide to focus on producing ready-made garment for kids up to 5 years.
एक कंपनी जो है सिर्फ किड्स के कपड़े बना रही है तो उसने फोकस करा है सिर्फ 5 साल तक के बच्चों के कपड़े बनाने के लिए, क्योंकि उसकी कस्टमर रेंज अप टू 5 ईयर किड्स है। गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर वंस द टारगेट मार्केट इज लॉक्ड इन द नेक्स्ट प्लान इज टू अट्रैक्ट, रिटेन एंड एक्सपेंड द कस्टमर। एक बार आपने अपनी टारगेट मार्केट फिक्स कर ली, कंपनी ने ये फिक्स कर लिया कि मैं अप टू 5 ईयर तक के ही बच्चों के प्रोडक्शन करूंगा कपड़ों की। अब उसका मेन काम है अपनी कस्टमर रेंज को बढ़ाना, उनको ग्रो करना। You want people not just to buy your product but also to stick around happy what you offer. अब कस्टमर को आप जब ग्रो करना चाहते हैं, आप अपने नंबर ऑफ कस्टमर्स को ज्यादा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप करेंगे क्या? आप अपने प्रोडक्ट से कस्टमर्स को खुश रखेंगे। यू विल ऑलवेज एम टू पुल इन मोर कस्टमर टू मेक द बिजनेस ग्रो। अब जब आपके कस्टमर्स खुश होंगे तो आपका टारगेट होगा ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को कैच करना। क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू। The secret here is creating, develop and communicating superior value. In simple terms, it's about making your product and services so fantastic that customer can't resist. आप अपने कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से बहुत अच्छा दें, तभी आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कभी डिनाई नहीं कर पाएगा और कहीं ना कहीं वो सेल को रिपीट करेगा। एज ए मार्केटिंग मैनेजर, your main goal is to create value to potential buyer and convince them that your product are best. एक मार्केटिंग मैनेजर का रोल क्या होता है? कस्टमर को ये बताना कि क्यों इनका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट से ज्यादा अच्छा है, ताकि कस्टमर उनके प्रोडक्ट को बाय करे। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करते हैं एक्सचेंज की कंडीशंस की, तो हमारे पास ये 3 कंडीशंस हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। मार्केटिंग की डेफिनेशन हमने अभी करी है। मार्केटिंग इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ एक्टिविटीज। मार्केटिंग में बहुत सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं। इट इज नॉट जस्ट लाइक सेलिंग। तो मैं ये कह सकता हूं सेलिंग एक छोटा कंसेप्ट है और मार्केटिंग एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। सेलिंग को हम नैरो बोल सकते हैं और मार्केटिंग को हम लोग ब्रॉडर बोल सकते हैं। मार्केटिंग के अंदर हम लोग प्लानिंग करते हैं, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, इन सब चीजों को करते हैं और ताकि हम अपने कस्टमर्स की नीड को पूरा कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अ टीवी कंपनी बिफोर सेलिंग द टीवी, मार्केटिंग इंक्लूड डिसाइडिंग व्हाट टाइप टू मेक। अब एक टीवी बनाने वाली कंपनी प्रोडक्शन से पहले ये देख रही है टीवी किस टाइप का बनाए, एलईडी बनाए या एलसीडी बनाए। सेटिंग द प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए, चूजिंग वेयर टू सेल देम, और ये देखना है कि प्रोडक्ट को कहां बेचा जाए। सेलिंग, सेलिंग ऑन द फ्लिप साइड इज सबसेट ऑफ मार्केटिंग। सेलिंग जो है मार्केटिंग का एक छोटा सा हिस्सा है। इट स्पेसिफिकली अबाउट प्रमोटिंग गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू सेल्समैनशिप, एडवर्टाइजिंग, इंसेंटिव, एमिंग टू ट्रांसफर द प्रोडक्ट फ्रॉम सेलर टू बायर। सेलिंग का मेन टारगेट होता है कि सेलमैन के थ्रू या एडवर्टीजमेंट के थ्रू प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर से बायर तक पहुंचाया जाए। इमेजिन यू आर सेलिंग दोस टीवी। अब कंपनी ने टीवी बनाया, उन्होंने टीवी का डिजाइन सेट करा, प्राइसिंग सेट करी और कहां कहां बेचना है ये सब सेट करा। अब सेलिंग में हम लोग क्या करते हैं? सेलिंग इन्वॉल्व यूजिंग सेल टेक्निक। सेलिंग में हम लोग सेल्स टेक्निक का यूज करते हैं। एडवर्टीजमेंट हो गया, मे बी स्पेशल डील, आप कोई अच्छी डील ला रहे हैं, 20% ऑफ, 30% ऑफ अपने टीवी के लिए। कन्विंसिंग पीपल टू बाय टीवी एंड टर्न द प्रोडक्ट इनटू कैश, और आप चाह रहे हैं कि कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट टीवी को खरीदें और आपको कैश पे करें। सो फाइनली हमने आज का लेक्चर बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट करा। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के शुरू में कहा था कि मैं आपको आज एक वो क्वेश्चन बताऊंगा जो बहुत बार एग्जाम्स के अंदर आता है। तो आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ एक्सचेंज। ये वाला क्वेश्चन नॉर्मली 2 या 3 इयर्स के गैप पर मिलता ही मिलता है। So that's for today's lecture. Thank you and have a nice day. As I always says, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रेगुलर इनको रिवाइज करिएगा, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू।